कामारेड्डी के असेंबली हलके में जितने भी हमारे मुस्लिम बुजुर्ग हैं और जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं। तेलंगाना के लिए जब जद्दोजहद चल रहा था, उस टाइम भी मैं कामारेड्डी में कई बार आया था। मेरा तकरीर भी यहां हुआ था। उस टाइम मैंने कहा, तेलंगाना अलग तेलंगाना के लिए जो जंग चल रहा है, इसमें नेकी है, नीयत है और इस जंग में इंसाफ है। हमने उस दिन कहा, अल्लाह के घर में देर हो सकता लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का करम हुआ, हमको तेलंगाना रियासत मिला। तेलंगाना रियासत मिलने के बाद हर किसी का, हर कौम का, हर तबके का, हर मजहब का हम तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, हमसे पहले 10 साल लगातार यहां कांग्रेस का हुकूमत था। उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, अकलियती बहबूदी के लिए 10 साल के उनके हुकूमत में सिर्फ 900 करोड़ खर्च किए। हम लोग हमारे 10 साल के दौर में 12,000 करोड़ खर्च किए। अब इससे आप समझ सकते हैं किसका क्या कंसर्न है, किसका दिमाग किधर चलता है। आज हम हमारे माइनॉरिटी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, उसमें उन लोगों को अच्छा तालीम मिल रहा है। वो बच्चे डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, कल IAS ऑफिसर भी बन सकते। इतना अच्छा तालीम पहले नहीं मिलता था, कोई भी सरकार नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, BRS का तायीद कीजिए, BRS से ताउन कीजिए, BRS का तायीद कीजिए, फिर एक बार BRS का सरकार चुनिए। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, मैं आपको वायदा देता हूं, जब तक KCR जिंदा है, ये तेलंगाना रियासत सेक्युलर रियासत रहेगा। ये तेलंगाना रियासत सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा और एक अमन पसंद रियासत ही रहेगा। इंशाअल्लाह जिस प्रकार का हम लोगों को मदद मिल रहा है, मुद्दा ही लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये हुआ है, तारीख में देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग तेलंगाना का तायीद कीजिए, BRS का तायीद कीजिए और BRS को जिताइए। आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम गोल्डन तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्डन तेलंगाना प्रोग्राम के तहत हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपके सामने, वहाँ की वोटर्स हैं उनका रद्द अमल आपके सामने पेश कर रहे हैं और वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी आपको बताते जा रहे हैं। ये सिलसिला इंशाअल्लाह इलेक्शन तक जारी रहेगा। ज़िला कामारेड्डी BRS पार्टी के सदर, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, माइनॉरिटी सेल BRS पार्टी के सदर रियासत के ख्वाजा मुजीबुद्दीन, जो कामारेड्डी इलेक्शन के इंचार्ज भी हैं BRS पार्टी की जानिब से। 3 महीने से यहाँ पर पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि रियासत के CM और हमारे BRS पार्टी के सदर आली जनाब इज़्ज़त माब के चंद्रशेखर राव साहब यहाँ से ये कामारेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसका एग्ज़ाम्पल कैसा चल रहा बोले तो एक ही एग्ज़ाम्पल में इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा कि जब तक एक साल से 1989 से 2023 तक यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार एक ही एक रह चुके हैं, वो शब्बीर अली साहब। जैसा ही KCR साहब का अनाउंस मिला, आज वो यहाँ कॉन्टेस्ट में नहीं है, कहीं और निज़ामाबाद में जय कर रहे हैं। इससे बड़ी मिसाल नहीं होती कि KCR साहब आने से क्या होता बोल के। फिर इसके बाद जो रेवंत रेड्डी साहब यहाँ आए हैं, विथ इन द पार्टी, विथ इन द पॉलिटिक्स, उन लोग जैसा ईटल राजेंद्र साहब के मैं ही CM हमारी पार्टी का कैंडिडेट हूँ बोल के बता लेने के लिए वो गजवेल गए हैं। मैं CM के ऊपर कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ कांग्रेस में अगरचे मैं बड़ी पोस्ट CM साहब के ऊपर नहीं ठहरा, तो हमारे पास जो विथ इन द पॉलिटिक्स है, कैसे जाना रेड्डी साहब, उत्तम कुमार रेड्डी साहब,
कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब और खम्मम के भट्टी विक्रमार्का साहब, कहाँ ये आगे बढ़ जाते। ठीक है, मैं कैसा भी हार दूँ, मगर जाके एक बार वहाँ ठहर गए तो मैं भी मेरे विद इन द पार्टी में सीएम कैंडिडेट बोल के बताने के वास्ते ठहरे, मगर यहाँ पर किसी का कोई मुकाम नहीं। इंशाअल्लाह ताला कामारेड्डी नहीं, कामारेड्डी के ज़िले के 4 सीट बराबर केसीआर साहब के जो कॉन्टेस्ट करने की वजह से भारी अक्सरियत से जीतना तय है। वैसे ही उत्तर तेलंगाना में भी पहले से ही यहाँ बीआरएस जब टीआरएस थी, पहली बार 2001 में जब इंतखाब जो इलेक्शन हुए, यहाँ पर स्टेट में यूनानिमसली एक एमपीपी, नॉट ओनली एमपीटीसी, 13 एमपीटीसीज और एमपीपी यूनानिमस हुए, सो ये इलाका है। वैसे ही जो केसीआर साहब आज सिद्दीपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते, एक 50 साल पहले उनके वालिद साहब वालदा यहाँ हैं। अब जो बीबीपेट में पोसानपल्ली जो कोनापुर बोलते हैं वो गांव के मुकामी हैं। बाद में यहाँ जो फ्लड्स आए अपर मानेर लोअर मानेर, इसके बाद वो चिंतामणगु गए हैं, इसलिए उनका वो बाहर से नहीं आए, यहाँ के मुकामी कैंडिडेट है। इंशाअल्लाह ताला बराबर उनकी जीत तय है। तो नाज़रीन, अब हम हैं यहाँ पर कामारेड्डी में। कामारेड्डी जो वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी कही जा रही है आजकल, वजह यह है कि यहाँ से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार हैं और ऐसा लगता है कि ये एक तरफ़ा इलेक्शन होने जा रहा है। बिलखुसूस यहाँ के मुसलमान 100% बीआरएस पार्टी के साथ हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब के हक़ में वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के इस्लामपुरा इलाके में कुछ के बाशिंदे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनके तासुरात जानते हैं। सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसा चल रहा है साहब? यह इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़रा उरूज पर दिख रही हैं। टीआरएस का चल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश भी हुई है हमारी कि केसीआर साहब को कोशिश करें। ऐसी कौन सी बात आपको पसंद आई केसीआर साहब की जो आप उनकी मदद कर रहे हैं? अरे हर चीज़ साहब, यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं, माइनॉरिटी जो है सुना, जैसे कई इमामों की मौजूनों की तनख्वाहें दी जा रही हैं और माइनॉरिटी लोन, शादी मुबारक के वगैरह, ऐसे बहुत काम हैं। कितनी मेजॉरिटी से जीत रहे हैं यहाँ केसीआर साहब? इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी आएंगी साहब। जी, आप बताइए क्या हाल है यहाँ पर इंतखाबी सरगर्मियाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन तो ज़ोरों में चल रहा है और फिल वक्त यहाँ पे केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े रहे और कांग्रेस से भी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार खड़े रहे, मगर यहाँ पर मुकामी मुसलमान ये तय कर लिए है कि सब मिल के केसीआर साहब की मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी लाकर, तकरीबन 1 लाख मेजॉरिटी लाकर उनको इंतखाब में कामयाब बनाने की कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। पिछले दिनों भी टीआरएस की हुकूमत थी और यहाँ पर आपके टीआरएस के ही एमएलए रह चुके हैं, तो कितनी तरक्की हुई? पिछले टाइम भी यहाँ पे टीआरएस की हुकूमत थी, टीआरएस के उम्मीदवार अच्छा काम करे, यहाँ पे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर साहब के स्कीमों को अमल में लाए, तकरीबन यहाँ पे मिशंस वगैरह दिलाए, शादी मुबारक के चेक्स दिलाए, तकरीबन बोलते सो यहाँ पर काफ़ी डेवलप हुआ है। कैसा लगा आपको एक वज़ीर आला आपके कामारेड्डी को आकर यहाँ के उम्मीदवार बन रहे हैं, तो कैसा महसूस हुआ? हमें फ़ख्र महसूस होता है। यहाँ पे बोलते सो टीआरएस के चीफ मिनिस्टर हमारे वज़ीर आला बोलते सो चंद्रशेखर राव साहब यहाँ पे नॉमिनेशन डाले हैं, हमें फ़ख्र महसूस होता है और इंशाल्लाह उनको ज़बरदस्त मेजॉरिटी से कामयाब कराएंगे। अच्छा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो जो भी टीआरएस का हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी के साथ अच्छा काम किया और हमारा एरिया को भी अच्छा डेवलप किया। शादी मुबारक जैसा माइनॉरिटी लोन 1 लाख रुपए ऐसा तकरीबन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह दिया। अभी भी ये लोग केसीआर साहब यहाँ से हमारे कामारेड्डी कंस्ट्रक्शन से लड़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन लोगों को अच्छा मेजॉरिटी से जिता के कामयाब करेंगे और इनसे फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। हमारी खुशकिस्मती ये है कि केसीआर साहब खुद यहाँ पर आए, 9 साल में फसाद नहीं हुआ, वो अल्लाह का शुक्र है। रही बात कि 50 साल में कोई और हुकूमत थी कांग्रेस की, उसमें जो है सो ये कामारेड्डी तालुका था, डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सके उन्होंने जीते सो 5 साल में डिस्ट्रिक्ट बना दिए कामारेड्डी को। अल्हम्दुलिल्लाह
जब हम पासपोर्ट बनाने जाते थे रात के 4 बजे आते थे हैदराबाद, आज पासपोर्ट ऑफिस खुद पोस्ट ऑफिस में आई। अल्लाह का शुक्र है, हिंदू मुसलमान को दोनों को बराबर लेके चल रहे। गंगा जन्ना तहजीब और तो इमाम मौज़ून को तनख्वाह 17,000 इमाम मौज़ून को तनख्वाहें दे रहे। अल्लाह का शुक्र है और आगे भी करते। पूरा युद्ध मुसलमानों का केसीआर साहब के साथ है। अल्लाह का शुक्र है, आगे भी हम काम लेंगे, आगे उनसे काम लेते रहेंगे मेहनत करके इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, अब इंदिरा नगर कॉलोनी पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पर कामारेड्डी में ही हैं और जहाँ भी जाते हैं सब यही कहते हैं कि केसीआर साहब को हम लोग वोट देकर जिताएंगे, हम बहुत खुश हैं। हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है। ये इंदिरा नगर कॉलोनी का एरिया है। यहाँ पर भी कुछ बाशिंदों से हमारी मुलाकात हुई। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए कैसा चल रहा है? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हम यहाँ पर जहाँ मुकाम ये ठहरे हैं, ये मस्जिद नूर है और ये इंदिरा नगर कॉलोनी में है। माशाल्लाह यहाँ पर इंदिरा नगर, राजीव नगर, बॉम्बे कॉलोनी और ड्राइवर्स कॉलोनी, बीडी कॉलोनी, गुमस्ता कॉलोनी, ये तमाम कॉलोनियाँ जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम कॉलोनी में हिंदू मुस्लिम ये तमाम लोग मिलजुल कर एक जगह पे एक साथ है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सीएम केसीआर साहब की जानिब से जो है थोड़ी ही दूर यहाँ से एक 10 मीटर आगे जो है डबल बेडरूम्स भी बने चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 400 डबल बेडरूम्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग तमाम जो है जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पे, हिंदू से हम तमाम सब मिलकर जुलकर गंगा जमुना तहजीब की जानिब से रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी कामारेड्डी के मुसलमान हैं और तेलंगाना के जितने भी मुसलमान हैं ईमान वाले, मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि तमाम माँ बहनों से गुजारिश करता हूं कि वो तमाम टीआरएस की जानिब आ जाएं, एकजुट हो जाएं। सीएम केसीआर साहब को बड़े पैमाने पे बहुत अच्छी तरीके से जीत हासिल करने की इरादा करते हैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जानते हैं, जब से अलहदा तेलंगाना हुआ 9 साल की हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में ऐसा कोई फसादात होंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कामारेड्डी में भी अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल के रहते। हमारी खुशकिस्मती है, हमारी कामारेड्डी वालों की खुशकिस्मती है क्योंकि केसीआर साहब यहाँ से ठहरे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट होगा, अचीवमेंट्स आएंगे, यहाँ पर सबका फ़ायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब जानते हैं यहाँ पर केसीआर साहब को माइनॉरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर बारी से बारी मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जिताएंगे। जो आज के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें हमारे कामारेड्डी के जानिब से, कामारेड्डी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से हमारे टीआरएस के लीडर, बीआरएस के लीडर, हमारे तेलंगाना राष्ट्र के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर राव ने यहाँ से ठहरे हैं और उसके अलावा रेवंत रेड्डी साहब भी ठहरे हैं और बीजेपी से भी ठहरे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के आवाम भी उम्मीद करती है कि यहाँ के टीआरएस के जो लीडर है केसीआर साहब को जिताकर भारी मेजॉरिटी से जिता के कामयाब करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ख्वाहिश है कि ये जो कामारेड्डी है, बल्कि कामारेड्डी नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ये बड़ा पैमाने पे हैदराबाद के बाद तीसरा कामारेड्डी रहेगा, तीसरा हैदराबाद रहेगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी फिक्र के साथ हमारे केसीआर को जिताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर कामारेड्डी में सैलानी बाबा कॉलोनी में है और यहाँ के बाशिंदों से बात करते हैं। आप ज़रा अपना तारुफ भी करा लीजिए और बताइए कि यहाँ पर कामारेड्डी में कौन जीतने वाले हैं और कैसी चल रही है इंतखाबी सरगर्मी? मैं मोहम्मद अब्दुल वाजिद बात कर रहा हूँ। यहाँ पर केसीआर साहब जीतेंगे और केसीआर साहब की जो है ना यहाँ पर अच्छी मेजॉरिटी से, बहुत मेजॉरिटी से जीतेंगे। माइनॉरिटी भी पूरे वन साइड केसीआर साहब को डालेंगे वोट, इसलिए कि केसीआर साहब के स्कीम्स अच्छे हैं। हमारे मौज़न और इमाम को तनख्वाह देना और शादी मुबारक का जो मसाइल है, जबकि केसीआर साहब वादा नहीं कर रहे थे मैनिफेस्टो में, उसके बावजूद भी ये स्कीम रखे, लोगों को हेल्प हो जाता है। तो बहुत अच्छा स्कीम है, पेंशन्स है और उसके अलावा डेवलपमेंट्स भी अच्छे हैं। कामारेड्डी में केसीआर साहब आ रहे, ये हमारी खुशकिस्मती है। हम इसलिए केसीआर साहब को तहे दिल से हम उनको चाह रहे और वोट डालने के लिए तमाम लोग कामारेड्डी के तमाम आवाम, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए। इस वक्त केसीआर साहब को जिताने के लिए हम सब एक हो गए और जिताना हम ज़रूरी समझ रहे हैं। दूसरे लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि फिर तीसरी मरतबा इख्तिदार में बीआरएस पार्टी आएंगी, केसीआर साहब सीएम बनेंगे तो हमारा इलाका डेवलप होगा और बेहतरीन डेवलप होगा। यहाँ पर जो मसाइल है तमाम आसानी से हल हो जाएंगे। हम इसकी वजह से बीआरएस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। केसीआर साहब को जिताने के लिए हम तमाम लोग
एकजहती पे आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। रेवंत रेड्डी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? रेवंत रेड्डी साहब तो आज तक कामारेड्डी में आए नहीं, हम तो खाली पेपर में देखते थे, टीवियों में देखते थे। अब वो केसीआर साहब के साथ आए, आके हम यहाँ जीतेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरे स्टेटों में उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ स्कीम नहीं दे रहे उन्होंने, यहाँ स्कीम देते बोल रहे, वहाँ क्यों नहीं दे रहे स्कीम? अभी हाल ही में आंध्रा में, अपने कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, वहाँ के रैतु आज भी, वहाँ के किसान परेशान है, लोग धरना कर रहे, यहाँ देते बोल के क्या भरोसा? केसीआर साहब तो दे रहे और उन्होंने झूठा वादा नहीं कर रहे, जो होता वो बोल रहे, अब तक करे, आइंदा भी उन्होंने करेंगे। हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं केसीआर साहब से कि तमाम तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से हम ये अपील कर रहे कि तमाम तेलंगाना में मुसलमान केसीआर साहब को वोट दे, क्योंकि सेकुलरिज्म पार्टी है वो, इसकी वजह से हम भी उनके साथ हैं और उनके हाथ हम मजबूत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मसूद अली है, मैं कामारेड्डी म्यूनसिपल एक्स वाइस चेयरमैन हूँ। अब यहाँ पर जो है सो कामारेड्डी के यहाँ कामारेड्डी के अंदर पहले जो कामारेड्डी थी, आज की जो कामारेड्डी है, बहुत फ़र्क हो गया। कब से टीआरएस गवर्नमेंट जब से आई, जब से सीएम केसीआर साहब बने, जब से कामारेड्डी को एक छोटा सा तालुका था, वैसा जाके आज बहुत बड़ा कामारेड्डी ये शहर बन गया और यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आ गई और ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, डिस्ट्रिक्ट बनाए, हमारे केसीआर साहब ने डिस्ट्रिक्ट बनाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। हमारे पूरे कामारेड्डी की आवाम, आज भी हम शुक्रिया, कितनी भी शुक्रिया अदा करें तो कम है और कितनी भी हम तारीफ़ करें तो कम है, क्योंकि आज हम जब हमारे कामारेड्डी को जब उन्होंने एमएलए ठहर के सीएम बनना चाह रहे, तो हम इतनी खुशी है हमारे को कि आज जो कामारेड्डी कुछ भी नहीं थी, उसको जो डिस्ट्रिक्ट बनाए, यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस बनाए, यहाँ पर एसपी ऑफिस बनाए और कामारेड्डी को इतनी तरक्की दिए, तो ऐसे आदमी को कौन नहीं चाहता? हम तो दिलो जहाँ से चाहते हैं। और इसी तरह यहाँ के मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए आज तक जो है ना कोई हुकूमत कुछ नहीं करी, मगर आज ये 9 साल के अंदर हमारे मुसलमानों के लिए, गरीब तबका के लिए कई स्कीम लगाए, हमारे लिए बल्कि नहीं हर कौम के लिए लगाए, साथ साथ हमारे मुसलमान को भी बराबर देखे, किसी कुछ कमी नहीं देखे, क्योंकि जितने कौम दूसरे हैं उनको जितना देख रहे उससे ज़्यादा हमको भी देख रहे, सबको मिला के लेके चल रहे। और एक गंगा जमुना तहजीब की ये पार्टी है और उनके पॉलिसीज ऐसे है, आज ये तेलंगाना के अंदर एक भी दंगा फसाद नहीं होने का कारण सिर्फ हमारे केसीआर साहब की जहनियत, अच्छी जहनियत है, अच्छी सोच है, हमारे मुसलमान के लिए हों दो, हिंदू के लिए हों दो, हर कौम के लिए उन्होंने एक अच्छे दिमाग, अच्छे जहनियत से उन्होंने जो हुकूमत करते हैं, उस पर हम पूरे मुसलमान कामारेड्डी के फ़िदा है। और उसी तरह अब हमारे खुशकिस्मत समझ रहे हम, जब उन्होंने हमारे पास आए तो हम इतनी मेजॉरिटी देंगे, आज दूसरी कौम भी अगर नहीं दी तो हम जिता लेंगे हमारी कौम। आज हमारे 30,000 वोट है कामारेड्डी के अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हम बोल रहे 28-30,000 वोट पूरे के पूरे हम आने की, कोई पूरे के पूरे तो नहीं होंगे, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे डाल के हम कोई भी कौम किधर भी डालने दो, हम हमारी मुसलमान, हम हमारे कौम के तरफ से हम केसीआर साहब को किसी भी तरह यहाँ से अच्छी मेजॉरिटी के तहत और हम हमारा वोट बैंक बन के हम उनको जिताने की कोशिश करेंगे। हम कामारेड्डी के माइनॉरिटी से हम भारी मेजॉरिटी से केसीआर साहब को यहाँ से जिताते और हम पूरे माइनॉरिटीज केसीआर साहब के साथ है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। मैं सैयद इब्राहिम महबूब नगर से जो है कामारेड्डी, हमारे चीफ मिनिस्टर हरदिल अजीज़ बीआरएस पार्टी के सदर कामारेड्डी में जो है उनके इलेक्शन कैंपेन में जो है कामारेड्डी आने का इत्तेफाक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जमातों से, बहुत सारे मस्जिद के सदरों से, मदरसे वालों से, आम जनता से, आवाम से और मुसलमानों से मिलने का इत्तेफाक हुआ और जो है सब टीआरएस बीआरएस के बारे में सबसे मुलाकात करने का इत्तेफाक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है लोगों का रिस्पांस है और भारी से भारी मेजॉरिटी से यहाँ पर जो है हमारे सीएम केसीआर साहब जीतेंगे, क्योंकि आज जो तेलंगाना 10 साल पहले जो तेलंगाना था, आज के तेलंगाना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है,
क्योंकि आज जो भी डेवलपमेंट हुआ तेलंगाना का वो कामारेड्डी के अवाम और कामारेड्डी के मुसलमान चाह रहे कि कामारेड्डी भी जो है कोई मामले में जो है पीछे नहीं रहना चाहिए। सीएम साहब यहाँ से जीतेंगे भारी मेजॉरिटी से तो इंशाल्लाह कामारेड्डी को भी 4 चांद लगेंगे और लोग जो है बहुत अच्छा जो है खुश है, हर इंसान खुश है, हर चेहरे पे जो मुस्कुराहट है क्योंकि उनके आने से और यहाँ पे उनके भारी मेजॉरिटी से जीतने से कामारेड्डी को भी जो है 4 चांद लगेंगे और डेवलपिंग हो रहे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों से हमारा मिलने का इत्तेफाक हुआ और हर इंसान के ज़बान पे यही है कि इंशाल्लाह यहाँ पर जो है बीआरएस पार्टी भारी से भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे और पूरा वन साइड इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा और बहुत खुशी की बात है। आज कामारेड्डी आने का मौका हुआ जहां से हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। यहां की आवाम ख़ास तौर पे कामारेड्डी की आवाम बहुत खुश है जब बादशाह खुद वहां से कंटेस्ट कर रहा है। अगर वो कंटेस्ट करेंगे तो कामारेड्डी की तरक्की बहुत सारी होगी और वहाँ के लोगों के चेहरों पे बहुत मुस्कुराहट आएगी, उनके ज़िंदगी में खुशी आएगी, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और यहाँ पे ख़ास तौर पे माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी वन साइड बीआरएस का बीआरएस गवर्नमेंट बीआरएस की कार को वोट देना चाहते हैं और केसीआर साहब को वहाँ से सीएम बनाना चाहते हैं। ख़ास तौर पे सीएम साहब अगर वहाँ से भारी मेजॉरिटी से जीतकर कामारेड्डी का कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, डबल बेडरूम, आसरा पेंशन, वाइट राशन कार्ड्स, ये सारे जितने भी लोग मतलब साहब से उम्मीद रखे हैं, साहब आने से वहाँ पे जो हैदराबाद जैसा कि गच्चीबोली जो नहीं है हैदराबाद सिटी है वैसा डेवलप करेंगे केसीआर साहब उम्मीद रख रहे हैं। तो बेशक केसीआर साहब उनकी उम्मीदों पे ठहरेंगे और कामारेड्डी को तेलंगाना में सबसे बेहतर डेवलप करेंगे। तो नाज़रीन, हम कामारेड्डी से होते हुए निज़ामाबाद से होते हुए बोधन पहुँचे हैं और बोधन में भी कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ की तशरीफ़ मुहिम के बारे में मालूमात हासिल किए और यहाँ पर भी वही जोश बीआरएस के लिए और यहाँ के उम्मीदवार आप जानते हैं कि शकील आमिर हैं जो तीसरी मर्तबा एमएलए की दौड़ में हैं, एमएलए बनने जा रहे हैं। तो आज का यह सफ़र हम अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।